नमस्कार, मार्केट गपशप में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं अभिषेक और आज फिर से मेरे साथ मेरे सहयोगी सौमित सरकार। तो मार्केट गपशप में हम हल्के फुल्के अंदाज में बाजार से जुड़ी कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी हो और जहां पर हम काफ़ी एक्शन भी देख रहे होते हैं या फिर उनकी काफ़ी चर्चाएँ हो रही होती हैं और बड़ी बातों को बताने के लिए हम फिर से ये लेकर आ गए हैं सेगमेंट खास। और आज हमारा फोकस है सौमित, कुछ मीठा हो जाए, जैसा कि स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। एग्जैक्टली, शुगर सेक्टर पर आज बात करें। शुगर सेक्टर पर आज फोकस है। दरअसल उसकी वजह यह है कि दुनिया भर में जो चीनी का प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है और कंपनियों के पास एक्सपोर्ट के मौके तो हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इस पर सरकार ने एक्सपोर्ट को लेकर कैप लगा रखा है, सीमा लगा रखी है। वहीं एथेनॉल को लेकर मांग बढ़ रही है, लेकिन एथेनॉल के जो दाम है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं जिसकी कंपनियों ने उम्मीद कर रही होगी या फिर जिससे उनको फायदा हो। लेकिन बावजूद इसके हाल फिलहाल हमने देखा है कि चीनी के जो शेयर रहे हैं वो पिछले हफ्ते भर में या फिर महीने भर की बात कर लें तो वहां पर हमने तेजी देखी है। लेकिन चीनी शेयरों में क्या हम ये कह सकते हैं कि नई तेजी की शुरुआत हो गई है? क्या पोर्टफोलियो में मिठास और बढ़ाएंगे शुगर शेयर? और आगे के लिए आउटलुक क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे आज मार्केट गपशप में। आप बिल्कुल कहीं जाएगा नहीं। और आज इस खास सेगमेंट में हमें गाइड करने के लिए, चीनी शेयर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंडी ट्रेड कैपिटल के सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। लेकिन पहले सौमित आपके पास आएंगे। आप ये बताइए कि जो हाल फिलहाल की जो तेजी हो रही है शुगर शेयरों में, उसको देख के क्या माने, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि जो नई एक तेजी की साइकिल होती है वो शुरू हो गई है या फिर अभी बस कुछ दिन चलेगी और फिर वो स्थिर हो जाएगी? अभी हम एक काम करते हैं, पहले हम आपको ट्रिगर्स बता देते हैं कि ये रैली कर चुके हैं और उसके बाद हम आपको रिस्क भी बता देते हैं। फिर शायद एक्सपर्ट हमें बता सकेंगे कि इस पे हम क्या इस पे हम बेट कर सकते हैं कि यार एक्चुअली ये नेक्स्ट लेग ऑफ रैली है कि नहीं शुगर स्टॉक्स पे। तो अगर हम ट्रिगर्स की सबसे पहले बात करें तो अगर आप देखेंगे तो दो मेन ट्रिगर है जिसके वजह से हमें शेयर प्राइसेस में अच्छा खासा अपमूव दिखा है। सबसे पहला ये है कि प्राइस, और दूसरा ये है कि जो डिमांड है उसको लेके भी काफ़ी ग्रोथ होने वाली है और सप्लाई साइड पे थोड़े बहुत कंसर्न देखने मिल रहा है। अब प्राइसेस की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस जो है वो अपने 6 ईयर हाई पे है। क्यों? क्योंकि सप्लाई कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा है, कंज्यूमर जो है वहाँ पे लो स्टॉक्स है और जो बनाने शुगर केन या शुगर बनाने वाली कंट्रीज़ जो है वहाँ पे आउटपुट की चिंता काफ़ी ज़्यादा है। जैसे इंडिया और थाईलैंड में वेदर कंडीशंस एडवर्स होने के कारण आगे चलते आउटपुट का कंसर्न है सबसे बड़ा। ब्राज़ील में अगर हम देखें तो जो केन क्रशिंग या गन्ना काटने का जो सीज़न होता है वो थोड़ा सा डिले हो चुका है। अब वो डिले होने से जो शिपमेंट होंगे वो भी डिले होंगे और शिपमेंट का जो टाइमिंग अब होगा शुगर का ब्राज़ील कंट्री से वो सोए के शिपमेंट के साथ मैच करेंगे। तो उस कारण जो है जो टर्मिनल्स है ब्राज़ील में वो ज़्यादा कंजेशन हो जाएंगे, तो वहाँ से शिपमेंट्स भी डिले हो सकते। तो ये रहा ब्राज़ील के रिलेटेड कंसर्न्स। उसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोप जो कि एक मेजर कंज्यूमर भी है और एक प्रोड्यूसर भी है, तो प्रोड्यूसर साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी हीट वेव होने के कारण और ड्रॉट टाइप सिचुएशन होने के कारण आउटपुट पे एक इम्पैक्ट देखने मिला और कंजम्पशन फिर भी अपने हाई पे चल रहा है। तो कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा अभी भी डिमांड में है यूरोप में। अब चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में रीओपनिंग के कारण एक डिमांड वेव आने की एक्सपेक्टेशंस है, प्लस चाइना में भी ड्रॉट और एल नीनो के कारण भी आउटपुट पे एक डाउट चल रहा है। तो ये रहा सारा सप्लाई साइड इशू जिसके वजह से प्राइसिंग में भी हमें एक अपमूव देखने मिल रहा है। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो शुगर कंपनीज यानी कि पूरी दुनिया में थोड़ी संकट है। भारत सिर्फ ऐसा देश है जहां पर डिमांड भी है, प्रोडक्शन का एक पीछे से फोर्स भी मिल रहा है और अगर कहीं एक्सपोर्ट को लेके पुश मिल गया, अगर वो कैपिंग थोड़ी सी सरकार ने रिलैक्स कर दी तो यहाँ से उम्मीद ये करनी चाहिए कि जोर से भागेंगे शेयर। क्या और कुछ ट्रिगर हैं सौमित जो चीनी शेयरों को ऊपर लेके जा रहे हैं या फिर आगे और ऊपर लेके जा सकते हैं? मैं एक्चुअली उसी पे आने वाला था कि एक्सपोर्ट जो है ना वो एक और ट्रिगर है शुगर कंपनीज के लिए। अभी न्यूज़ रिपोर्ट्स ऐसे बता रहे हैं, जबकि कोई कंफर्मेशन अब तक हमें मिला नहीं इस चीज़ पे, बट न्यूज़ रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट शायद थोड़ा रिलैक्स कर सकती है एक्सपोर्ट को। करीब 1 मिलियन मेट्रिक टन से रिलैक्सेशन आने की एक्सपेक्टेशंस है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इथेनॉल जो है एक बहुत बड़ा बूस्ट रहा है शुगर कंपनीज के लिए पास्ट में। अब अगर आप करंट कैपेसिटी देखेंगे इथेनॉल की तो करीब 7 बिलियन लीटर्स के आसपास है और जो गवर्नमेंट की टारगेट है 20% ब्लेंडिंग का, ये अगर मीट करना है 2030 तक तो जो 7 बिलियन का जो कैपेसिटी है इसको डबल करना होगा। अब ये कैपेसिटी डबल होगी तो ऑब्वियसली एक डिमांड बूस्ट आएगा इस कारण और शुगर कंपनीज को भी बेनिफिट हो सकती है इसकी। तो इसी कारणों की वजह से, क्योंकि सारी शुगर कंपनीज की खुद की इथेनॉल की भी रिफाइनरीज है, तो इन सब कारणों की वजह से हमें एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल रहा है शुगर लिस्टेड शुगर कंपनीज में आज के टाइम। सुमित, एक चीज़ और है कि जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब ये एथेनॉल को लेकर
लेकर खबरें आई हैं सरकार की तरफ से, और कंपनियां भी अपने प्रोडक्शन कहने के जो आप बता रहे हैं कि रैंप अप कर रही हैं, उसको बढ़ा रही हैं, लेकिन शायद वो जो दाम होना चाहिए, जो भाव मिलना चाहिए, वो अभी तक उनको मिल नहीं पा रहा है। हम देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ी कंपनी अगर मार्केट कैप के लिहाज से श्री रेणुका, EID पैरी, बलरामपुर चीनी, ये सारी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन अगर प्योर एथेनॉल प्ले की बात करें, मान लीजिए अगर वहां से फायदा निकल के आना है, तो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी इसमें कौन सी होगी? प्योर इथेनॉल प्ले अगर कंपनी अगर आप देखेंगे तो प्राज इंडस्ट्रीज एक प्योर इथेनॉल प्ले वाली कंपनी हो जाती है। बट इथेनॉल की, जैसे आप कह रहे थे कि जो प्राइसिंग हो रही है, वो डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है इथेनॉल का, बट प्राइसेस उतने ही स्तर से नहीं बढ़ रहे, और रॉ मटेरियल प्राइसेस तो बढ़ ही रहे हैं। तो उस कारण अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो हो जाता है, तो वो थोड़ा बहुत ये भी कह सकते हैं क्या कि ये रिस्क है सबसे बड़ा? ये एक बड़ा रिस्क है उनके लिए, क्योंकि अगर जिन्होंने उस उम्मीद में ये शेयर खरीद रखे हो या फिर खरीदना चाहते हो, थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, कह सकते हैं। यस, क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है इनका, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और प्राइसिंग जो इथेनॉल की वो उतने फास्ट नहीं बढ़ रही है जितना RM प्राइसेस बढ़ रहा है। बट डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है, वो उस पर कोई शक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की टारगेट है 20% ब्लेंडिंग की 2030 तक। सुमित, आप ये बताइए, आप चूंकि देखिए शादियों का सीजन चल रहा था, तो भारत जो देश है ना, वो मिठाइयों का देश है। आप चाहे कलकत्ता से लेके महाराष्ट्र, गुजरात तक चले आइए, आपको हर शादी में चीनी का ह्यूज कंजम्पशन है, ह्यूज। अब वो धीरे धीरे पीछे छूट रहा है, सीजन खत्म हो रहा है। क्या थोड़ी सी हम डिमांड में नरमी यहाँ से देख सकते हैं? एक वो भी कॉशन रखना चाहिए शुगर शेयरों को एनालाइज करते वक्त। डिमांड की अगर हम बात करें तो डिमांड का कभी कोई इशू रहा नहीं है इंडिया में। इनफैक्ट इंडिया में हमेशा से शुगर का डिमांड रहा है, और जब जब शुगर का डिमांड थोड़ा बहुत कम नीचे हुआ है या इन्वेंट्री बढ़ा है, तब गवर्नमेंट ने उसको एक्सपोर्ट कैप बढ़ा के उसको एडजस्ट कर दिया गया है। तो ग्लोबली या इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो डिमांड का ऐसा कुछ इशू नहीं है। मेन इशू था सप्लाई साइड से, या मेन कंसर्न्स है, अभी तक इशू अब तक निकले नहीं है, वो मेन कंसर्न्स है कि सप्लाई कम हो सकता है, और इसी कारण हमें ये प्राइस में, इंटरनेशनल प्राइसेस में, जबकि इंडिया में प्राइसेस अभी तक शुगर के नहीं बढ़े हैं, याद रखिएगा, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और इंटरनेशनल प्राइसेस कितने भी ईयर के हाई पे क्यों ना हो, इंडिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो जो शुगर प्राइसेस है वो डीकपल्ड है, गवर्नमेंट सेट करती है, उस इंटरनेशनल प्राइसेस से कोई रिलेशन नहीं है। इंटरनेशनल में जो प्राइसेस चल रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, प्राइसेस से नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, एक्सपोर्ट वाली अपॉर्चुनिटी अपनी जगह, एक्सपोर्ट वाली अपॉर्चुनिटी। बट एक्सपोर्ट वाली अपॉर्चुनिटी पे जो अब न्यूज़ आई है 1 मिलियन मेट्रिक टन, पहली बात तो इंडिया में उतनी इन्वेंट्री नहीं है कि गवर्नमेंट शायद ये बढ़ा पाए, और अगर आप देखेंगे तो इंडिया में भी आगे चलते आउटपुट कम होने की थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस है। तो अगर आउटपुट कम हो जाती है तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट कैपेसिटी या एक्सपोर्ट कैप जो है वो नहीं बढ़ने वाला है, और अगर एक्सपोर्ट कैप बढ़ भी जाता है, कहने का लंबा हुआ भी है सुमित कि मौके तो हैं, लेकिन कुछ जोखिम भी है, उसका हमें थोड़े ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जरूर। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा और समझते हैं। इंडी ट्रेड कैपिटल के सुदीप बंदोपाध्याय आज के हमारे खास एक्सपर्ट, चीनी कितनी मीठी होगी, यहाँ से ये समझने के लिए हमारे साथ समझाने के लिए जुड़ गए हैं। सुदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका सर, स्वागत है ET9 स्वदेश पर। हम चीनी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हाल फिलहाल खबरें भी आई हैं। हमने चीनी शेयरों में तेज़ी भी देखी, हफ्ते भर की बात करें या फिर महीने भर की बात करें तो जो फ्रंट लाइन के जो स्टॉक्स हैं 8% 10% ये चले हैं, एक तरफा रैली देख रहे हैं हम। आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये अप मूव जो शुगर में जो चल रही है, जो मिठास जो बन रही है, ये यहाँ से अभी और चलते रहेंगे या फिर अभी तेजी हो गई है, थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए सेक्टर को लेके? देखिए, चीनी ओवरऑल शुगर इंडस्ट्री के बारे में 2-3 चीज हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। एक तो जैसे आपके सहयोगी एक्सप्लेन कर रहे थे, ग्लोबल डिमांड सप्लाई का इशू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी हिसाब से डिमांड क्या होगा, शुगर प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं, इसका एक उम्मीद किया जा सकता, अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी खास बात है इथेनॉल ब्लेंडिंग, जिसका जिक्र भी आप लोग कर रहे थे, और वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर इंडस्ट्री के लिए आने वाले दिनों में स्थापित होगा, यही हम लोग मानते हैं। पर हाँ, इसमें इथेनॉल की प्राइसिंग वगैरह का इश्यूज जरूर है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक ये जो 2 फैक्टर्स या इंडिया में स्पेसिफिक डिमांड, इंडिया का प्रोडक्शन, ब्राजील का प्रोडक्शन, ब्राजील का सप्लाई, यूरोप, चाइना, ये सब हम लोग बात कर रहे हैं। पर एक बड़ा चीज इसमें रहता है वो कि सरकार का पॉलिसी, सरकार का डिसीजन।
आज देखिए जो सबसे बड़ा एक्साइटमेंट है कि सुनने को आ रहा है कि 1 मिलियन मेट्रिक टन एक्सपोर्ट का एडिशनल एक्सपोर्ट का परमिशन दिया जाएगा, और ये खबर जब बाजार में आया तब ये एक्साइटमेंट चालू हो गया। अब ये होगा नहीं होगा किसी को मालूम नहीं है, और इसमें और भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, क्योंकि शुगर बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है, और जब इलेक्शन आसपास आता है तो सरकार भी थोड़ा सतर्क रहते हैं, ताकि इसमें फार्मर्स इन्वॉल्व है, मिल ओनर्स इन्वॉल्व है और कंज्यूमर्स इन्वॉल्व है। तो इसमें बहुत ही सतर्कता की जाती है सरकार की तरफ से, तो इस पे भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब चीज अगर आप इकट्ठे देखें तो हम लोगों को लगता है कि शुगर शॉर्ट मीडियम टर्म में बहुत वोलेटाइल रहता है, और अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आप इसमें आ सकते हैं, क्योंकि अब जो स्थिति बन रही है शुगर इंडस्ट्री में वो पॉजिटिव है। लग रहा है कि आपको अच्छा खासा मुनाफा बन सकता है अगर आप 3 से 6 महीना का व्यू लेके आएंगे। पर याद यहाँ पे रखना पड़ेगा कि ये वोलेटिलिटी है और लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज के साथ आपको खेलना पड़ेगा। तो बाय नेचर यू नीड टू बी एन एग्रेसिव इन्वेस्टर। अब अगर लंबी अवधि की बात, स्ट्रक्चरली हम लोग मानते हैं कि शुगर इज इन ए गुड फेस, सो लंबी अवधि के लिए अगर कोई देख रहा है तो जरूर आप अच्छा क्वालिटी का शुगर कंपनी में शेयर खरीदारी कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया होगा अगर आप प्राज इंडस्ट्रीज, जो कि इथेनॉल ब्रांडिंग और इथेनॉल रिलेटेड वहां के दिग्गज कंपनी है, ग्लोबली एक अच्छा नाम है, वहां पे भी आप हिस्सा खरीद सकते हैं। ठीक है, तो सोमित, तो आप प्राज का नाम ले भी रहे थे और सुदीप सर भी बोल रहे हैं कि प्राज प्योर इथेनॉल सहमति है प्योर इथेनॉल के दम पे। लेकिन सुदीप सर, एक जो सवाल छोटा सा लोगों के मन में आ रहा होगा, और हमने नाम भी दिया है कि कुछ मीठा हो जाए या नहीं करें, अभी मीठा थोड़ी सी दूरी बना लें। आपके हिसाब से अगर मान लीजिए जो इथेनॉल वाली स्टोरी चल रही थी उसने शुगर शेयरों को काफ़ी पंप भी किया, काफ़ी शुगर शेयरों ने अच्छा खासे स्तर दिखाए, बहुत तेज़ी हुई, लोगों ने पैसे भी खूब जम के कमाए। आपको लगता है कि ये इथेनॉल वाली स्टोरी ही इस सेक्टर को और आगे लेके जाएगी, या फिर कुछ और ट्रिगर यहाँ से बनेगा? क्योंकि देखिए सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, सरकार की तरफ से जो रेगुलेशन है और जिन वॉलेटिलिटीज़ की बात आप कर रहे हैं वो तो अपनी जगह पर रहने वाली हैं। यही मैंने बताया कि अगर आप लंबी अवधि के लिए देख रहे हैं तो ये इंडस्ट्री में एक स्ट्रक्चरल चेंज हो गया। इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% जब अलाउ किया गया तो आई थिंक एक बहुत अच्छा काउंटर बैलेंस है एक्सपोर्ट, और जो ग्लट आ जाता था कभी कभी प्रोडक्शन एक्सेस होने के कारण, ग्लोबल मार्केट प्राइसेस क्रैश करने के कारण, वो समस्या इंडस्ट्री को फ्यूचर में शायद फेस करना ना पड़े, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग का परसेंटेज सिग्निफिकेंटली बढ़ाया गया है और आज जो कैपेसिटी है इसको डबल करना पड़ेगा वो मीट करने के लिए। तो और बाकी सारे जो टाइप के फ्यूल्स है वहां पे ब्लेंडिंग परमिट किया गया है, इंक्लूडिंग एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा चीज है, और इसी को नजर में रखते हुए हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं प्राज में जरूर हिस्सा खरीद सकते हैं। और हाँ, शुगर कंपनीज के शेयर ने बहुत अच्छा रन किया पिछले 1-1.5 महीने में, तो शायद वैल्यूएशन रिच लग रहा है, पर फिर भी अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो EID पैरी जैसा काउंटर में आप ध्यान दे सकते हैं। सुदीप जी, एक सवाल ये भी था कि जो न्यूज़ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि 1 मिलियन मैट्रिक टन से एक्सपोर्ट कैप बढ़ा सकती है गवर्नमेंट, बट क्या ये 1 मिलियन मैट्रिक टन काफ़ी स्मॉल कैपेसिटी नहीं हो, स्मॉल कैप नहीं हो जाएगा? अगर आप इंडिविजुअली कंपनी वाइज देखेंगे तो किसको, मतलब क्या बहुत मीनिंगफुल बेनिफिट होगा किसी कंपनी को इससे? जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 1 मिलियन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में छोटा कैपेसिटी है, बट एक सिग्नल के तौर पे और ओवरऑल इंडस्ट्री से 1 मिलियन वॉल्यूम निकल जाएगा तो एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। वैसे अगर आप पूछे तो शायद फैक्टरिंग हो चुका है प्राइस में ऑलरेडी, वो जो 1 मिलियन का इम्पैक्ट एटलीस्ट शेयर मार्केट प्राइस में तो फैक्टरिंग हो चुका है। एक और रिस्क है तो आप, नहीं सवाल नहीं, एक और रिस्क है तो आप मेरे को पूछो कि एक। अब ये बताइए कि चूंकि हम एनालाइज कर रहे हैं पूरे सेक्टर को, मैंने तो खैर देखा है शुगर बनते हुए तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ गन्ने की पेराई और खेत में जाके गन्ने तोड़ना, ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। आप ये बताइए कि और रिस्क आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस सेक्टर की अगर बात करें तो? एक और कंसर्न जो है मार्केट को शुगर कंपनीज को लेके जो सता रही है दिमाग में है वो ये है कि अभी इलेक्शन पीरियड आ रहा है, और यूजुअली इलेक्शन पीरियड में हमने देखा है कि जो स्टेट एडवाइस प्राइसेस होते हैं, सैप प्राइसेस जो होती है शुगर केन को लेके, उसको बढ़ा दिया जाता है, फार्मर्स को बेनिफिट हो इस कारण।
तो ये एक बड़ा रिस्क है कि अगर शुगर केन के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली ये शुगर रिफाइनिंग कंपनीज जो है इनके मार्जिन्स पे इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये एक और कंसर्न है मार्केट को, इससे ना ही शुगर बनाने वाली कंपनीज को बट इथेनॉल वाली कंपनीज को भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक कंसर्न अभी स्ट्रीट के दिमाग में है। इसका भले इमीडिएट इम्पैक्ट ना हो बट इलेक्शन अगले साल ही है, तो ये एक कंसर्न भी स्ट्रीट में चल रहा है अभी शुगर कंपनीज को लेकर। अच्छा, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, बलरामपुर चीनी का मैनेजमेंट था, उन्होंने कहा कि जिस तरह से एथेनॉल के लेकर डिमांड बढ़ रही है ना, उससे शुगर की कीमतों में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और हमारे दर्शक वो जानना भी चाह रहे होंगे चीनी यहाँ से महंगी तो नहीं हो जाएगी, क्या इसके संकेत तो नहीं मिल रहा आपको? नहीं, इसके कोई संकेत अभी तक तो नहीं मिल रहे हैं, बट शुगर केन के प्राइसेस शायद बढ़ सकते हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। शुगर केन के प्राइसेस अगर बढ़े, और सही कह रहे हैं, ऐसा होता है कि मतलब गन्ना किसानों की एक बड़ी तादाद है वेस्टर्न यूपी में, बड़ी संख्या है, और यूपी वैसे भी इलेक्शन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे देश की दशा दिशा पूरी तय कर देता है। सुदीप जी, जिन रिस्क की बात सौमित कर रहे हैं कि एसएपी अगर बढ़ गया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस अगर बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं मार्जिन को वो हिट करेगा, आप इसकी कोई आशंका देखते हैं? आपको लगता है कि ये भी एक कंसर्न है इस सेक्टर में? बिल्कुल, यही मैं जिक्र कर रहा था ना कि शॉर्ट टर्म में अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है तभी इसमें जाइए। और जो मैं तीसरे फैक्टर की बात कर रहा था, ग्लोबल डिमांड सप्लाई, प्राइसेस और इथेनॉल, ये जो दो फैक्टर है, एक ग्लोबल डिमांड सप्लाई प्राइसेस, दूसरा इथेनॉल, और तीसरा फैक्टर है पॉलिटिकल जो सेंसिटिविटी इस सेक्टर को लेके है, यही मैं समझा रहा था। तो अभी आपके सहयोगी ने इसको साफ तरीके से बोला कि इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन के टाइम फार्मर का इंटरेस्ट ध्यान में रख के सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाता है। और जानते हैं हम लोग कि यूपी बड़ा इंपॉर्टेंट है और स्टेट है इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट में, और शुगर के कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट स्टेट है। सो ऑब्वियसली फार्मर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, और इसके चलते शुगर केन के प्राइसेस बढ़ने से मार्जिन, शुगर इंडस्ट्री का मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, मे बी फॉर अ लिमिटेड पीरियड, बट देखने को मिलेगा। तो बहुत सारा वोलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। सो अनलेस यू आर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म में हम लोग रेकमेंड नहीं करते हैं, अभी भी रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। लंबी अवधि के लिए बोथ प्राज एज वेल एज ईआईडी पैरी डू लुक गुड। ठीक है, शुगर भारत के लिहाज से बहुत अहम, और अगर हम 2022-23 की बात करें तो करीब 29 मिलियन मेट्रिक टन का कंजम्पशन, हम इतने की शुगर खा गए हैं सौमित। दो चीजें हैं इस पर और हम थोड़ा क्लैरिटी चाहेंगे। एक सवाल सौमित आपसे लूंगा, एक सवाल सुदीप सर आपसे लूंगा। अगर सौमित, अगर मार्जिन की बात करें तो जो आप कंसर्न थोड़े जता रहे थे कि मार्जिन शायद यहाँ से इंपैक्ट हो जाए, हालांकि थोड़ी डिस्टेंट है, थोड़ी दूर की बात है वो, लेकिन अभी क्या कंफर्टेबल मार्जिन पर वो ऑपरेट कर रहे हैं? अभी कोई मार्जिन को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है इस वक्त? अगर हम देखें तो कोई मार्जिन को लेकर चिंता की बात उतनी नहीं है किसी भी शुगर कंपनी, क्योंकि प्राइसेस इंडिया में तो स्टेबल रहे हैं, तो मार्जिन अभी नहीं इम्पैक्ट कर रहे, बट आगे चल रही, क्योंकि मार्केट तो फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर इन करेगा। तो फॉरवर्ड लुकिंग को लेके ये कंसर्न्स है कि मार्जिन पे शायद एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है आगे चलते, इथेनॉल हो या शुगर हो, दोनों की साइड। ठीक है, मार्जिन वाली बात होगी। सुदीप सर, एक चीज़ ना, वैल्यूएशन वाला जो फैक्टर है वो शायद जो निवेश करते हैं वो ज़रूर ध्यान में रखते हैं। वैल्यूएशंस के लिहाज से आपको कहाँ पर आकर्षक मौके दिख रहे हैं? आपने खैर प्राज का नाम लिया, आपने ईआईडी पैरी का भी नाम लिया, कुछ और आपके हिसाब से मौके बन रहे हैं? एक तो सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल ये, मान लीजिए शुगर से एसोसिएट करके अगर हम कोई सेक्टर को अगर देखना चाहें, क्योंकि ये कंपनियां एथेनॉल प्लांट लगा रही हैं, एथेनॉल वो किसी को बेचेंगी भी, जो कि ओएमसीज है उनकी एक बड़ी बायर, आप किस तरह से सिनेरियो देख रहे हैं? कहीं और भी आपको मौके दिख रहे हैं इस सेक्टर में? जी, शेयर्स का नाम तो मैंने स्पेसिफिकली प्राज और ईआईडी का जिक्र किया, और जो रिलेटेड ओएमसीज वगैरह है वहां पे इथेनॉल को लेके इतना बड़ा आज के दिन में मुझे गेम चेंजिंग कुछ नजर में नहीं आ रहा है। आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कैसे कैसे डेवलपमेंट्स होता है, पर एज सच ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है जो कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी लेने के लिहाज से डिस्कस कर पाए। ठीक है, तो ये चीनी को लेकर पूरी की पूरी चर्चा, और क्या रिस्क हैं, क्या कुछ स्थितियां पैन आउट यहाँ से हो रही हैं, ये सारी की सारी हमने चर्चा कर ली। और जो शेयर आपको फोकस में रखना है वो है प्राज और ईआईडी पैरी, ये रडार पर हैं हमारे आज के खास एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय सर की। सुदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका सर आज समय देने के लिए और इस पूरे शुगर सेक्टर को एनालाइज करने के लिए। इसको बिल्कुल एक परत दर परत इसको
खोलने के लिए कि कैसे मौके बन रहे हैं, क्या चिंताएं हैं, सरकार की क्या नीतियां हैं। और सुमित, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सारी चीज़ें समराइज़ की हैं। तो आज मार्केट गपशप के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 आवर्स स्वदेश के साथ। नमस्कार।